जय हिंद दोस्तों। बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, क्योंकि जो हमारे यहाँ इंडियन आर्मी का न्यू बैच प्रारंभ हो गया है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जो कि बहुत सारे छात्रों को पता ना होगा कि इसमें बदलाव क्या क्या हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बदलाव हुए हैं इंडियन आर्मी को लेके, तो पहले आपका जो फिजिकल ट्रेनिंग होता था, अब आप फिजिकल ट्रेनिंग आपका पहले नहीं होगा। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद ही आपका फिजिकल ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो छात्र तैयारी नहीं कर रहे हैं वो छात्र जल्द से जल्द, ये मेरा स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नंबर पर संपर्क करके अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी ले लीजिए। और इसके बाद आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, आप नोटिफिकेशन भी देख लीजिएगा। इंडियन आर्मी के बाद अगर आप क्या पता चले तो आप, ये मेरा स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। क्योंकि इंडियन आर्मी में जो बदलाव हुआ है, तो पहले फिजिकल से पहले आपका रिटन होगा, रिटन के बाद ही आपका फिजिकल ट्रेनिंग होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इच्छुक है तैयारी करने के लिए इंडियन आर्मी को, तो आप, ये मेरा स्क्रीन पर नंबर है, क्योंकि मेरे यहाँ इंडियन आर्मी का न्यू बैच प्रारंभ हो चुका है। फिजिकल ट्रेनिंग और रिटन क्लासेस दोनों चीजों की प्रारंभ हो गई है। तो जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं, इच्छुक है तैयारी करने के लिए, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक तैयारी कर रहे थे, तो वो लोग, अगर जिनकी एज खत्म हो गई है 17.5 से 21, ओनली फॉर तैयारी 23 साल तक वही लड़के करें जिनको इंडियन आर्मी नर्सिंग में जाना हो। क्योंकि इंडियन आर्मी नर्सिंग बस की जो एज है, तो इंडियन आर्मी नर्सिंग की एज जो है तो 17.5 से 23 साल तक किया हुआ है। अन्यथा आपको किसी में भी 17.5 से 23 नहीं किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि उसमें जो 17.5 से 21 के छात्र हैं, सिर्फ वही बस देख सकते हैं भर्ती, अन्यथा भर्ती नहीं देख सकते हैं। अगर आपकी एज 17.5 से 21 है तभी आप तैयारी करिएगा, अन्यथा आप इंडियन आर्मी की तैयारी ना करिएगा। अगर आप साइंस से हैं और आपके परसेंट है 50% से ऊपर है, तभी आप तैयारी करिएगा नर्सिंग की भी, अन्यथा आप तैयारी ना करिएगा। बहुत सारे छात्रों को पता नहीं होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, तभी आपको जानकारी हो सकती है। तो जो इंडियन आर्मी के जो छात्र हैं, अगर वो टेडमैन का देखना चाहते हैं या फिर जीडी है, बहुत सारे लड़के उस बार फेल हो गए थे कि 1 नंबर परसेंटेज से फेल हो गए थे। तो जिनकी एज 17.5 से 21 है, वो छात्र क्या करिएगा कि टेडमैन में फॉर्म डालिएगा। दसवीं में अगर आपके 45% से कम है तो आप फॉर्म ना डालिएगा जीडी में, आप फॉर्म डालिएगा टेडमैन में। टेडमैन में डालिएगा या फिर क्लर्क में डालिएगा, तो आपके 12वीं में परसेंटेज होना अनिवार्य है। 12वीं में नंबर होगा तभी आप क्लर्क का डाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं 8वीं पास भी है, 8वीं पास से आप डाल सकते हैं टेडमैन में, 10वीं पास से टेडमैन में डाल सकते हैं। लेकिन जो एज है, तो एज 17.5 से 21 ही किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो छात्र अभी तक तैयारी कर रहे थे या फिर करना चाहते हैं और इच्छुक है तैयारी करने के लिए, वो घबराए नहीं, आप लोग तैयारी जारी रखिए। आपका 100% डन है, सिलेक्शन होगा। ठीक है। और इस बार बता दूं, अभी तक टेडमैन में जो था तो एनसीसी वाले चले जाते थे या फिर और अदर चले जाते थे। तो एनसीसी वालों की एज जो है तो खत्म हो जाती है 21 आते आते। ठीक है, तो एनसीसी नहीं मिल पाती है। इसमें सबको मौका मिलेगा, चाहे टेडमैन हो, 8वीं पास से हो या फिर 10वीं पास से हो या फिर टेक्निकल का हो या फिर जीडी का हो। इसमें सबको मौका मिलेगा, आप सबको मौका मिलेगा इंडियन आर्मी में जाने का। क्योंकि अभी तक एनसीसी वाले चले जाते थे, इसलिए आपको मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब आपको मौका मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो छात्र तैयारी नहीं कर रहे थे और इच्छुक है तैयारी करने के लिए, तो आप तैयारी जारी रख दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ न्यू बैच प्रारंभ है इंडियन आर्मी का। तो मैं आपको बता दूं कि
अभी देख लीजिए कि इंडियन आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है। आप फिजिकल का वीडियो भी देख लीजिए कि फिजिकल कहाँ कहाँ होता है। ग्राउंड में भी आपको रनिंग कराया जाएगा, पहाड़ में भी रनिंग कराया जाएगा, रोड में भी रनिंग कराया जाएगा और सोन में भी रनिंग कराई जाएगी, ताकि आपको कहीं भी इंडियन आर्मी में चाहे बारिश हो, बारिश में भी अगर कोई किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो बारिश में भी रनिंग कराई जाएगी, ताकि आपको बारिश में दिक्कत ना हो। क्योंकि आप लोग जबलपुर में देखे होंगे कि जबलपुर में जो भर्ती हुई थी, तो जबलपुर भर्ती में इतनी बारिश हुई है कि बहुत सारे लड़के हताश हो गए हैं, उसमें हार मान गए हैं। तो हार मानने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी तैयारी सही है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप लोग तैयारी जोरों से करिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि आने वाले फरवरी या मार्च से नए नियम प्रारंभ हो जाएंगे, अप्रैल से, तो आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग और रिटर्न क्लासेस दोनों चीजों की तैयारी बराबर कराई जाएगी और गारंटेड बेस पे कराई जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपके द्वारा दी गई फीस वापस की जाएगी। ठीक है, उसमें कुछ नियम और शर्तें हैं, नियम और शर्तों के अनुसार ही आपकी फीस वापस की जाएगी, अन्यथा आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी। अगर आप रेगुलर क्लास में आते हैं, फिजिकल में आते हैं, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तभी आपकी फीस वापस की जाएगी, अन्यथा उसमें कुछ नियम और शर्तें हैं, नियम और शर्तों के अनुसार ही आपकी फीस वापस की जाएगी। तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद बता दूं कि गर्ल्स का भी हमारे यहाँ बैच चालू है, गर्ल्स भी तैयारी कर सकती हैं जो एमपी। और खास बात मैं बता दूं कि एमपी पुलिस, इसके साथ भी आपकी एमपी पुलिस की तैयारी होगी। अगर आप एमपी पुलिस में अगर 50 नंबर भी पा जाते हैं, तो आप फिजिकल में अगर नंबर पा जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% डन है। ठीक है, तो अगर आप लोग पढ़ने में ठीक नहीं, अगर 50 नंबर भी इंडियन आर्मी अगर एमपी पुलिस में 50 नंबर भी पा जाते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और अगर इसमें कम नंबर पाते हैं तो फिजिकल में नंबर बना लेंगे, तो आपको बेनिफिट है, आप तैयारी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फिजिकल किस प्रकार से होता है। हमारा फिजिकल, मेडिकल, इंडियन आर्मी का मेडिकल भी देख सकते हैं किस प्रकार से मेडिकल होता है। तो आप लोग देख लीजिए कि मेडिकल किस